हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रजेश ब्रह्मे आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाना स्टार्ट किया था एकदम बेसिक लेवल से, जैसे यहीं से उठाया था मैंने, ये पहला ही क्वेश्चन था एकदम, ये पहले क्वेश्चन से लेके और बाकी के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। यानी कि ये पूरी की जो पूरे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से लेके ऐसे, ये मैंने 20-25 क्वेश्चन करा दिए और 20-25 क्वेश्चन टेलीग्राम में होमवर्क में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है अपना? टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, एक मिनट बता ही देता हूँ, ब्रिजेश सर रीजनिंग। कौन सा है बेटा? ब्रिजेश सर रीजनिंग। सब स्मॉल में लिखना, सब स्मॉल में। ब्रिजेश सर रीजनिंग की टेलीग्राम ग्रुप है। कंटिन्यू में ब्रिजेश सर रीजनिंग सर्च करना टेलीग्राम में, आपको ग्रुप मिल जाएगा। ओके, तो मेरे भाई अब मैंने ये बेसिक तो करा चुका हूँ आपको, ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। ट्रैवलिंग के बाद में जहाँ मतलब अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आ गए तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में कैसे जाते हैं ये भी बताया। साइन कंपैरिजन कैसे करते कि बहुत सारे साइन कंपेयर, उनके बीच में साइन आ गए तो आंसर कौन सा निकलेगा, ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद और क्या चीज़ बताई सर? और मैंने आप लोगों को कोडेड इनइक्वालिटी शुरू किया था, मतलब उससे पहले आइदर और बताया, आइदर और की दोनों कंडीशन बताई कि 2 साइन में आइदर और कैसा होता है, 3 साइन में आइदर और कैसे होता है करके। उसके बाद नॉट इक्वल टू केस बताया, नॉट इक्वल टू में किस तरह से आइदर और होगा, नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा, उसमें नॉट इक्वल टू के साथ जितने भी अदर साइन लगते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। क्लियर है? उसके बाद नॉट इक्वल टू केस हो गया और उसके बाद मैंने बताया एलियन इनइक्वालिटी बता दिया। एलियन इनइक्वालिटी को भी मैंने अच्छे से समझाया आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे कोडेड इनइक्वालिटी तरफ बढ़ना है, तो कोडेड इनइक्वालिटी मैंने पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7 इसमें बहुत अच्छे से बेसिक एक्सप्लेन किया है बेटा। और ये जो वीडियो रहेगा इसमें बेसिक के साथ हम लोग सामने सामने क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पहले 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना, कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सिर्फ मुझे कोडेड इनइक्वालिटी में चलते हैं और वहाँ का मैजिक बॉक्स बनाएंगे आज। वहाँ का हम लोग मैजिक बॉक्स बनाएंगे। ये कौन सा है? 1 to 5। यस, यही हमारा पहला क्वेश्चन है कोडेड इनइक्वालिटी का। तो मेरे भाई जैसे देखो यहाँ पे, अब मुझे बनाना है मैजिक बॉक्स, तो कैसे मैजिक बॉक्स बनाऊंगा दादा मैं? जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे मैजिक बॉक्स बनाऊंगा, और आपको अच्छे से बेसिक से मैंने बताया कि मैजिक बॉक्स कैसा बनता है करके, ठीक है। जैसे सर पहले देखो हैशटैग, हैशटैग का मतलब बोला इसने ग्रेटर देन, हैशटैग का मतलब क्या बोला बेटा? ग्रेटर देन बोला इसने, ठीक है सर। स्टार मीन्स ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब स्टार का मतलब क्या बोला इसने? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल दिया इसने, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद एट द रेट का मीनिंग क्या बोला है? ए इज इक्वल टू बी, ध्यान देना, एट द रेट मतलब ये इक्वल टू के साइन के लिए एट द रेट सिंबल लगेगा, ये सिंबल है, ये साइन है सारे के सारे। ये एट द रेट मतलब किस साइन के लिए आ रहा है? इक्वल टू के लिए आ रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू आ गया। क्लियर? ओके। डॉलर का मतलब क्या हो रहा है? डॉलर ये सिंबल का मतलब है लेसर देन, मतलब डॉलर आएगा बेटा लेसर देन के लिए आएगा। क्लियर? उसके बाद इक्वल टू, अब देखो ये इक्वल टू सिंबल है, ये क्या है बेटा? एक ये सर सिंबल है, ये क्या है मेरे लाल सर? ये सिंबल है, सिंबल। ये क्या है बेटा? सिंबल है। वहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा पर ये एक सिंबल है, ये इक्वल टू जो है ये एक सिंबल है बेटा, ये एक सिंबल है, ठीक है। और इस सिंबल का मीनिंग क्या है? इस सिंबल का मतलब है ए इज लेसर देन और इक्वल टू, मतलब इसका मतलब है कि ये लेसर होगा और इक्वल टू के लिए हम लोग ये इक्वल टू सिंबल यूज करेंगे, मतलब किसके लिए? लेसर और इक्वल टू के लिए। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब देखो इधर, अब मुझे इसका बनाना है मैजिक बॉक्स, तो कैसे बनाऊंगा मैजिक बॉक्स? ये रहा मेरा मैजिक बॉक्स, ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। आप लोग भी ऐसी लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन, राइट साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे में मतलब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर लेस देन और बॉटम राइट कॉर्नर लेस देन इक्वल टू, और बीच में क्या रहेगा बेटा? बीच में रहेगा सर इक्वल टू। अब मुझे बताओ ये साइन है, साइन, ये सारे के सारे क्या है बेटा? साइन। इनके लिए कौन कौन से सिंबल यूज हुए? तो भाई ग्रेटर देन के लिए कौन सा सिंबल है? ग्रेटर देन के लिए सिंबल यूज हुआ है हैशटैग, तो डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? हैशटैग आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा सर ग्रेटर देन इक्वल टू, इस साइन के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है? तो बेटा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है? ये ग्रेटर देन और ये इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल हुआ है? स्टार यूज हुआ है सर, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे लाल? स्टार आ जाएगा सर। ओके, यहाँ देखो एट द रेट मतलब
ए इज इक्वल टू, तो सर ये जो इक्वल टू साइन है इसके लिए कौन सा सिंबल यूज हुआ है? तो बेटा ये इक्वल टू के लिए एट द रेट यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा? एट द रेट। मतलब जहां भी इक्वल टू साइन दिखेगा या एट द रेट दिखेगा तो उसका मीनिंग हम समझ जाएंगे कि यहाँ इक्वल टू यूज किया करके। क्लियर है? और ये कब काम पड़ेगा? जब आइदर और में हमको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो हमारे पास बेसिक का हथियार हमेशा रहना चाहिए। मेरी बात समझे? 99.99% सारे के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। सिर्फ जब नॉट इक्वल टू की बात हो जाती है तो यहाँ नॉट इक्वल टू के लिए मैंने बताया ही नहीं हूँ क्या होता है करके। तो नॉट इक्वल टू के लिए हमारा जो बेसिक है उसमें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सर उसका मीनिंग ग्रेटर देन भी होता है और लेस देन भी होता है। तो बस ये ध्यान में रख दिया तो आपका 100% सारे के सारे कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? ओके। इक्वल टू मीन्स ए इज लेसर देन और, अच्छा पहले लेस देन के लिए क्या बताया इसने? लेस देन साइन के लिए कौन सा सिंबल है? डॉलर है। तो लेस देन साइन के लिए कौन सा सिंबल है बेटा? डॉलर है। और अब यहां देखो लेस देन इक्वल टू साइन के लिए कौन सा सिंबल है? तो ये इक्वल टू सिंबल है। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल है? तो बेटा ये इक्वल टू सिंबल है। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? क्लियर हुआ? यहां तक मैंने क्या बताया ये क्लियर है क्या आपको? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा ये तो मैजिक बॉक्स बन गया आपका। अब ये मैजिक बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, और कॉपी करने के बाद मैं इसको सामने ले चलता हूँ। इसको मैं ले चलता हूँ सामने, ताकि देखो ये अगर कॉपी रहेगा ना आपके पास, अगर ये आपका कॉपी रहेगा तो आपके जो भी सामने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी। थर्ड हो चुका था, फोर्थ करना है अपने को। ठीक है, ये आ गए हम लोग फोर्थ में, और यहाँ मैं कर देता हूँ उसको कंट्रोल V। आ गया भाई हमारा, यही था हमारा मैजिक बॉक्स। और इसको मैं छोटा बना देता हूँ बढ़िया से, और यहाँ साइड में रख देता हूँ। चलो अब बता सकते हो क्या कि सर ये तो मेरे पास में है डायरेक्टली, अब बताओ, अब बता दो कि सर ये हमेशा ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो बेटा आपको पार्ट 6 और पार्ट 7 मस्ट देखना है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें आइदर और भी इसमें कैसे होगा, नाइदर नॉर भी कैसा होगा, उसके बाद में इसमें इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैंने पूरा उसमें बताया हुआ है। ठीक है, बहुत बेसिक से समझा पार्ट नंबर 6 पार्ट नंबर 7 में। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे उतना नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे ओरली बताने वाला हूँ, लिख कर तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने 6 और 7 में जब 2 घंटे में वो चीज़ बताई है, तो मैं पार्ट नंबर 8 में भी वही चीज़ करूँ क्या? नहीं ना, आप भी समझदार है ना बेटा। इसलिए पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 को आपको देखना। मतलब मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, मैं अभी भी रिवाइज करके देता हूँ, बट अगर यहाँ पे फिर से लिख कर दूंगा तो जो पार्ट नंबर 8 देखने आए होंगे उनके साथ नाइंसाफी है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखो इधर। मतलब हमको स्टेटमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट में दोनों तरफ से रन होता है एलिमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे P से M जाना है, मान लीजिए मुझे P से M जाना है मेरे भाई, P से M जाना है, तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। और अगर मुझे M से P आना है और M से P आ रहा है तो राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ। इसका मतलब स्टेटमेंट में मैं दोनों तरफ से चल सकता हूँ। स्टेटमेंट में मैं दोनों तरफ से चल सकता हूँ, लेफ्ट से भी चल सकता हूँ और राइट से भी चल सकता हूँ। तो जब मैं लेफ्ट से चलूंगा इन एलिमेंट में, मैं जब लेफ्ट से रन करूंगा तो जो सिंबल बीच में आएंगे, जैसे यहाँ हैशटैग आया तो हैशटैग का हैशटैग ही रहेगा। पर अगर जब भी मैं M से P, मतलब जब मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगा, जब मैं N से L चलूंगा, जब मैं S से Q चलूंगा, जब मैं R से S चलूंगा, मतलब ये तो राइट से लेफ्ट हो गया सर। तो जब भी मैं राइट से लेफ्ट चलूंगा इसका मतलब है कि टेकिंग अपोजिट सिंबल। हमको कौन सा सिंबल लेना है? अपोजिट। मतलब सर, मतलब ये बेटा अपोजिट कौन से देखो यहाँ, हैशटैग का कौन है बेटा? डॉलर है अपोजिट। ओके, स्टार का कौन है अपोजिट? सर इक्वल टू अपोजिट है। क्लियर है मेरी बात? ओके ठीक है भाई। और अच्छा सर इसका अपोजिट क्या है फिर? ये इक्वल टू का अपोजिट क्या है बेटा? इक्वल टू का इक्वल टू ही होता है। क्या होता है? इक्वल टू का इक्वल टू ही होता है मेरे लाल, क्योंकि इसका कोई इक्वल एक न्यूट्रल है, उसका कोई अपोजिट होगा नहीं। ग्रेटर देन का लेस देन अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? बट ये जो इक्वल टू है इसका इक्वल टू ही रहता है। क्लियर है? ओके। अब स्टेटमेंट में तो हम लेफ्ट टू राइट भी रन करते हैं, राइट टू लेफ्ट भी रन करते हैं, परंतु कंक्लूजन में हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही रन करेंगे। मतलब सर कंक्लूजन में हम लेफ्ट टू राइट ही रन करेंगे। क्लियर? लेफ्ट टू राइट रन करेंगे। हाँ अब देखो इधर, अब मुझे जाना कहाँ से था? R से M जाना है। जाना कहाँ से बेटा? R से M जाना है। अब आप यहाँ, अगर आपको R से M जाना है तो आप आ जाओ यहाँ कंक्लूजन में। अरे चीटियाँ कहाँ से हो गई रे भैया? एक मिनट रुकना जरा, चीटियाँ हो गई है बोर्ड में। अरे तेरी की जय हो जाए। ओहो हो,
चीटियाँ तो इसके अंदर घुस गई है मेरे भाई, बोर्ड के अंदर घुस गई है चीटी। ठीक है, चलो इसको बाद में निकालते हैं, इसको बाद में निकालते हैं, लगता है इसके को बाद में निकालता हूँ बेटा। ठीक है, चलो आओ आर से एम। अब मेरे को बताओ कि सर आर से एम जाना है, तो आर से एम जाना, तो आर है कहाँ आपका, ये रहा सर आर, और एम तक पहुँचना है तो एम कहाँ है बेटा, ये रहा एम, और तो कहीं एम है नहीं, तो यहाँ से निकलेंगे आर से, हम लोग कहाँ से निकलेंगे, इस आर से निकलेंगे, और हमको एम तक आना है, तो कैसे आएंगे, अगर एम तक पहुँचना है आपको तो एल तक पहुँच जाओ, या तो पी तक पहुँच जाओ। अगर आप एल तक भी पहुँच गए तो एम तक पहुँच जाएंगे, और अगर आप पी तक भी पहुँच गए तो एम तक पहुँच जाएंगे। बात क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आप दोनों तक कैसे पहुँच सकते, देखो, या तो एल तक या तो एम तक। कैसे पहुँचूंगा मैं? सर आप ऐसे पहुँच सकते हैं, आप ऐसे पहुँच सकते हैं मेरे लाल, आर से एस, मतलब राइट टू लेफ्ट आया पहले, आर से एस राइट टू लेफ्ट आया, उसके बाद इस एस से कहाँ जाऊँ मैं अभी भाई, आर से एस तो आ गया, एस से क्यू आ जाऊँगा मैं, इस एस से क्यू आ जाऊँगा, इस एस से मैं क्यू आ जाऊँगा, इस एस से मैं क्यू आ जाऊँगा इधर। ठीक है दादा, एस से क्यू आ गए, क्यू से आ जाऊँ, फिर इस क्यू से मैं इस क्यू पे जंप करूँगा, इस क्यू से मैं आ जाऊँगा एन। ठीक है, यहाँ तक बस क्लियर है। उसके बाद एन से आ जाऊँगा मैं एल, फिर ये एन से आ जाऊँगा मैं एल। हो गया सर, बस काम खत्म, क्योंकि यहाँ तक तो पी मिला ही नहीं, इसका मतलब एल मिला, तो एल में जंप कर जाऊँगा मैं। यहाँ पे मैं किस पे जंप करूँगा बेटा, ये एल से इस एल पे जंप कर लूँगा मैं, इस एल से इस एल पे जंप कर लूँगा मैं, और फिर इस एल से एम आ जाऊँगा। क्लियर है? मतलब आप देख पा रहे होगे कि जब ये आर था यहाँ पे, और बेटा ये जो एम था यहाँ पे, मुझे आर से एम आना था, तो आर से एम आने के लिए सर पूरे के पूरे आप राइट टू लेफ्ट चले हो, पूरे का पूरा आप कैसे चले हो, राइट टू लेफ्ट चले हो। मतलब एक इसमें भी लेफ्ट टू राइट नहीं गया, लेफ्ट टू राइट में जो सिंबल बीच में मिलेगा वो एज इट इज लेना पड़ता है, पर राइट टू लेफ्ट में जो सिंबल हमको मिलेगा उसका अपोजिट सिंबल लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आर से एस गए थे हम, तो एट द रेट का क्या ले लेंगे, एट द रेट का एट द रेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू है, और इक्वल टू का इक्वल टू ही बनता है, इसलिए एट द रेट का क्या आ जाएगा बेटा, एट द रेट ही आ जाएगा सर। उसके बाद सामने ये डॉलर का क्या आ जाएगा सर, इधर देखो, ये डॉलर कहाँ है बेटा, ये है डॉलर, ये डॉलर का अपोजिट कौन आ जाएगा सर, हैशटैग आ जाएगा। ये डॉलर का अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा, हैशटैग। सर ये अपोजिट क्यों ले रहे हो बेटा, इसलिए क्योंकि आर से जब आप एस गए, एस से आप क्यू आए, तो ये जब एस से क्यू आ रहे थे, आप एस से जब आप क्यू आ रहे थे, तो आप चल किधर से किधर रहे थे, तो आप सर एस से क्यू आ रहे थे, तो राइट से लेफ्ट चल रहे थे, राइट से लेफ्ट चल रहे थे, इसलिए आप अपोजिट सिंबल ले रहे हो। क्लियर है? ओके, तो डॉलर का हैशटैग आ गया। उसके बाद क्या है मेरे लाल, उसके बाद ये है सर कि ये क्यू से इस क्यू में आ जाएंगे, और ये क्यू से एन आना पड़ेगा, पहले एन से एल आऊँगा, फिर एल से एम आना पड़ेगा। ये क्यू से अगर एन आना है तो बेटा फिर से आप राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, और अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हो तो ये एट द रेट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, एट द रेट का सिंपल है सर, एट द रेट ही हो जाएगा। अपोजिट भी लोगे तो एट द रेट ही हो जाएगा भाई। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब मुझे क्यू से एन आ गया मैं, अब एन से एल जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एल तक पहुंचना है, तो यहाँ से डायरेक्ट थोड़ी कूद जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो एन है नहीं, तो मैं एन से एल आ जाऊंगा। अब जब एन से एल आऊँगा तो ये हैशटैग का क्या हो जाएगा, ये हैशटैग का हो जाएगा डॉलर, ये हैशटैग का क्या हो जाएगा बेटा, डॉलर हो जाएगा। अपोजिट लेना पड़ेगा ना, हैशटैग का क्या हो जाएगा, डॉलर। और मैं बताऊँ, नो रिलेशन निकलने वाला है, क्योंकि इतने सारे सिंबल जब भी आते हैं ना, उनमें से कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं निकल पाता। अच्छा, डॉलर, फिर इस एल से इस एल, और एल से एम आ गए, तो हैशटैग है, हैशटैग का क्या होगा बेटा, हैशटैग का डॉलर होगा सर, तो इस हैशटैग का क्या होगा बेटा, डॉलर होगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ, इतने सारे साइन मिले, जब मुझे आर से एम जाना था, आर से एम जब मैं गया तो मुझे इतने सारे साइन मिले। अब एक, तो इतने सारे साइन की जब लड़ाई होगी, इतने सारे साइन की जब लड़ाई होगी, तो बेटा जीत किसकी होगी? अब देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि साइन कंपैरिजन कैसे करते हैं। अगर मिडल साइन और कॉर्नर साइन होगा, मिडल साइन और कॉर्नर साइन की लड़ाई होगी, तो कॉर्नर साइन हमेशा जीतेगा, मिडल कॉर्नर, कॉर्नर साइन जीतेगा, मिडल कॉर्नर, कॉर्नर जीतेगा, मिडल कॉर्नर, कॉर्नर जीतेगा। ठीक है, आधा चंद्र ऐसा, इनका बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो आधा चंद्र ऐसा, इनके बीच कंपैरिजन कर सकते हैं। बात क्लियर है? पार्ट नंबर 6 to 7 जरूर देखना है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप थोड़ा सा इसका और बेसिक बता दीजिए ना, मैं पार्ट नंबर ये 8 चल रहा है, मैं रिपीट नहीं करूँगा बेसिक। ठीक है,
आपको पार्ट 6 और पार्ट 7 मस्त देखना है। एक एक घंटा तो मैंने पढ़ाया, कौन सा 5 घंटा पढ़ाया उसमें, ठीक है। तो देखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी ठीक है मेरे भाई। अब देखो इधर डॉलर, डॉलर क्या बन गया सर, ये तो डॉलर ही बन गया। एट द रेट क्या बन गया सर, एट द रेट बन गया, ये हैशटैग ही बन गया। अब मुझे बताओ डॉलर, एट द रेट और हैशटैग, डॉलर डॉलर एट द रेट और हैशटैग। सर ये तो ऐसे सिंबल, ये डॉलर और हैशटैग ऊपर नीचे आ गया सर, और इसमें कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसका शॉर्टकट बताओ ओरली। सर ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ऊपर नीचे, इधर देखो इधर। सर ये ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर ये डायगोनली में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर ये डायगोनली में कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता मेरे भाई। यहाँ तक बात क्लियर है क्या सबको? हाँ सर, मतलब ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ऊपर नीचे कंपैरिजन नहीं, डायगोनल में कंपैरिजन नहीं हो सकता, और ये डायगोनल में भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्लियर है बात सबको? ओके। तो कंपैरिजन कहाँ होगा बेटा? तो कंपैरिजन इसमें होगा सर। एट द रेट और हैशटैग में कौन जीतेगा? हैशटैग जीतेगा। हैशटैग एट द रेट और स्टार में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? हैशटैग जीतेगा। क्लियर है? डॉलर एट द रेट और इक्वल टू में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा? डॉलर जीतेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि हमने इसको, मैंने ये भी दे दिया था, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको एक, इसका अपोजिट ये है ना, तो इसको 1 डैश देता हूँ, ये 2 का अपोजिट इधर है तो इसको 2 डैश दे देता हूँ बेटा, और ये 3 है तो इसको 3 डैश ही रखते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर आप इक्वल टू को अपोजिट दोगे तो सर 3 का 3 ही आएगा अपोजिट, इसलिए मैंने 3 डैश रख दिया। अब देखो, अब ये लगाओ 1 2 और 3, अगर 1 2 3 में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा? 1 जीतेगा। क्लियर है? मतलब जिसका वैल्यू छोटा होगा वो आंसर बनेगा यहाँ पे, ऐसा भी मैंने समझाया आपको। अगर 1 और 3 में लड़ाई हो गई तो 1 और 3 में लड़ाई होगी तो 1 ही जीतेगा सर। 2 और 3 में लड़ाई हो गई तो सर 2 ही जीतेगा। ओके। 1 डैश 2 डैश और 3 डैश में, 1 डैश 2 डैश और 3 डैश में लड़ाई होगी तो सर 1 डैश जीतेगा। मतलब जिसकी वैल्यू छोटी रहेगी वो आंसर बनेगा। क्लियर है? हाँ सर। बट हमेशा ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन कहाँ पे कर सकते हैं बेटा आप? सर ये आधा चंद्र इधर नीचे और ये आधा चंद्र ऊपर, स्टार एट द रेट हैशटैग, बस ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में कंपैरिजन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में कंपैरिजन हो सकता है, डॉलर इक्वल टू और एट द रेट के बीच। क्लियर है? परंतु ऊपर नीचे कभी कंपैरिजन नहीं हो। क्यों? अपोजिट साइन है ना, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, ये तो नो रिलेशन वाले साइन हो गए सर, इसलिए कंपैरिजन नहीं होता मेरे भाई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या नहीं? पक्का? चलो देखो, इतना सा समझाने के लिए मुझे रिपीट करना ही पड़ा फिर भी। तो सर ये जो है डॉलर एट द रेट और हैशटैग, तो डॉलर एट द रेट और हैशटैग, सर ये ऊपर नीचे आ गए। इन 3 साइन में से अगर कोई भी 2 साइन भी ऊपर नीचे आ गए तो सर ऊपर नीचे आ गए तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, और कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इसका आंसर निकल ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। एल से आर, और एक बात याद रखना, अगर ट्रैवल नहीं हो सकता, मतलब अगर, मतलब मान लो अगर हम आर से एम जाना चाहते थे और आर से निकले तो सही, पर हम अगर एम नहीं पहुंच पाते ना तो फिर मैं ट्रैवल भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोलता कि इसका ट्रैवल नहीं हो सकता तो इसका आंसर नहीं आ सकता करके। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इधर, एल से आर कौन है बेटा? ये एल से आर जाना है, तो एल से आर कैसे जाओगे सर आप? अब भी जाके देखते हैं सर, एल से आर। हाँ जी सर, आ जाओ, बताना सर मुझे एल से आर। अरे बोर्ड के अंदर चीटियाँ घुस गई रे, डर लग रहा है मेरे को कहीं बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो जाए। चलो, वैसे नहीं होगी, ऊपर वाला है अपने साथ में। देखो एल से आर जाना है भाई तुमको, एल से आर। ओहो, चीटी तो बढ़िया बढ़िया है, खुश है चीटी। ठीक है, एल से आर, ये रहा एल। कहाँ है एल भाई? ये एल है सर, 2 जगह एल है, तो कोई बात नहीं सर। वीडियो को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, एल से आर, कहाँ से कहाँ जाना दादा? ये रही सर एल, मतलब 2 जगह एल है। हाँ, कहाँ कहाँ एल है बेटा? सर 2 जगह एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। अब मुझे बताओ कि आपको पहुँचना कहाँ तक है? एल से तो निकलेंगे, जाना कहाँ तक? आर तक। सिंपल है ना सर, एल से आर जाना है तो इस एल से मत जाओ फिर, क्योंकि एल से एम जाओगे, फिर इधर तो एम है ही नहीं यहाँ, तो इस एल से एम जाके कोई इधर वापस नहीं आ सकते, तो ये एल से मत जाओ। ठीक है, फिर किस एल से एम से जाएंगे? इस एल से जाएंगे बेटा। जब भी 2 या 1 से ज़्यादा एलिमेंट रहे, जैसे एल अगर 2-3 बार रिपीट रहे तो कौन सा कहाँ से सुटेबल होगा जाना, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस एल से एम आओगे,
एम से पी आ जाओगे। यहाँ पे ना तो एम रिपीट है ना तो पी रिपीट है, जब एलिमेंट अल्फाबेट ही रिपीट नहीं है तो जंप कैसे करोगे वहाँ? क्लियर है? अल्फाबेट रिपीट होना चाहिए, तभी एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट, दूसरे से तीसरे में जंप कर पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो सर एल से कहाँ से जाना है हमको? एल से एम। और ये एम, ये एल से तो जा ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस एल से निकलेंगे। अब एल से एन जाऊंगा, पहले एन से क्यू जाऊंगा। ओके सर, मतलब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? देखो इधर, ये लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, फिर ये एन से ओ क्यू जाऊंगा, तो लेफ्ट से राइट ही जा रहा हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो जैसे का वैसा सिंबल लेना, मतलब ये हैशटैग का क्या आ जाएगा बेटा? हैशटैग ही आ जाएगा सर। ये एट द रेट का क्या आ जाएगा बेटा? एट द रेट ही आ जाएगा सर। उसके बाद यहाँ से क्यू से यहाँ क्यू पे जंप करूँगा, क्यू से क्यू पे, क्यू से एस जाऊँगा, यहाँ डॉलर आ जाएगा बेटा। यहाँ एस से आर चले जाऊँगा, फिर एस से आर चले जाऊँगा, तो एट द रेट का क्या आ जाएगा मेरा? एट द रेट आ जाएगा। मतलब जब आप गए एल से आर तो इसमें कितने सारे सिंबल आए? इसमें 4 सिंबल आए। और बेटा अगर 4 सिंबल की लड़ाई होगी, इन 4 सिंबल की अगर लड़ाई होगी तो जीतेगा कौन? हैशटैग और डॉलर क्या अपोजिट है क्या? देखो, हाँ सर, ये देखो इधर हैशटैग और ये डॉलर है सर, ये हैशटैग और डॉलर है सर, ये तो अपोजिट है। तो बेटा जब ये 4 में से अगर कोई भी 2 भी अपोजिट आ गए, और ये एट द रेट एक ही तो बात तो है, तो ये हैशटैग और डॉलर अगर अपोजिट आ गए, इसका मतलब नो रिलेशन हो गया, वहाँ पे आंसर नहीं निकल सकता। और अगर आंसर नहीं निकल सकता तो ये गलत है। क्लियर है? बात समझी कि नहीं? ठीक है, अब इसमें से आंसर कौन सा निकलेगा भाई? इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, आर आर तो है पर एम और एल दिया हुआ है क्या? इक्वल टू के लिए क्या एट द रेट है, तो एम और एल के बीच में एट द रेट लगा है क्या? एम और एल के बीच में एट द रेट तो नहीं लगा है सर, तो नहीं लगा है, हैश टैग लगा है, उसका मतलब इक्वल टू होता नहीं, मतलब इक्वल टू दिया ही नहीं है। अगर गलती से यहाँ ऐसा देता कि एम एट द रेट और एल, अगर ये स्टेटमेंट में दे दिया रहता वहाँ, तो हम एम की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते? एल, क्योंकि एट द रेट का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। मतलब क्या कंसिडर कर लेते हम कि एल की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते? एम। तो हम ये एल के जगह में यहाँ एम दे देते, और यहाँ पहले से एम है तो हम बोलते कि आर और एम और आर और एम, और कुछ तो भी हम आइदर और का जुगाड़ करने की कोशिश करते। बट यहाँ एलिमेंट ही सेम नहीं है, तो एलिमेंट अगर सेम नहीं है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, आइदर और हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। तो और यहाँ पे हम सेम करने की कोशिश भी की है कि एल और एम का कहीं इक्वल टू दिया तो नहीं है? नहीं दिया सर। इसका मतलब है अगर ये एलिमेंट सेम नहीं है तो यहाँ आइदर और नहीं हो सकता, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, तो इसको बोलेंगे क्या बेटा? नाइदर नॉर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मेरे लाल निदर नॉर, नाइदर नॉर। बात समझ में आई क्या आप लोगों के? बताओ जल्दी से, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? मज़ा आया? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा 4। चलो 5वां देखो। अब 5वें के लिए ये लगेगा हमको कॉपी पेस्ट, तो मैंने पहले से करके रखा है कॉपी पेस्ट। ये लो कंट्रोल V कर दो आपके सामने, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए। बताओ 5वें का बताओ, चलो बोलो। सर Q से L जाना है, T से P जाना है, हमेशा कंक्लूजन में किधर से किधर रन करेंगे बेटा? हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो दादा हमेशा कंक्लूजन में लेफ्ट टू राइट रन करना है, लेफ्ट टू राइट रन करना है। करो तो जरा, कहाँ है बेटा ये Q से L? कहाँ है? Q कहाँ है बताओ? जहाँ से निकलना है वहाँ से देखना पड़ेगा कि Q कहाँ है। बेटा Q तो ये रहे, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे। सर Q से P आया, अब तो यहाँ P है ही नहीं, इसका मतलब ये Q हमारे काम का नहीं है। क्लियर है? ओके। अच्छा, Q से L जाना है तो बेटा ये नहीं जा सकते, तो Q से T जा सकते हैं, T से L चले जाएंगे। तो Q से T गए, T से ये T पे जम के, और T से L आ गए, मतलब सब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम। Q से T भी लेफ्ट टू राइट, T से L भी लेफ्ट टू राइट। बेटा लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जो सिंबल हमको मिल रहे हैं वही सिंबल आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, हम अपोजिट सिंबल नहीं ले सकते। राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो अपोजिट सिंबल लेंगे, ठीक है? अच्छा भाई, चलो आओ, एट द रेट का क्या आ जाएगा फिर? तो सर सिंपल है, एट द रेट का क्या आ जाएगा? एट द रेट ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना हम Q से T, और T से L भी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो स्टार का क्या आ जाएगा बेटा? स्टार ही आ जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करो, एट द रेट और स्टार के बीच में अगर कंपैरिजन होगा, एट द रेट और स्टार के बीच में अगर कंपैरिजन होगा, आंसर क्या आएगा? इधर देखो, ये एट द रेट है और ये स्टार है। हाँ सर, अगर एट द रेट और स्टार के बीच में आप कंपेरिजन करते हो, ये एट द रेट है, अरे रे 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 रे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ऐसा, अगर ये एट द रेट और स्टार के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हो तो मिडल साइन और कॉर्नर वाला साइन 1 2 3,
बेटा 3 और 2 में कंपैरिजन करोगे, जीतेगा कौन? 2, क्योंकि जिसकी छोटी वैल्यू वो आंसर 2 जीतेगा, तो स्टार आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ओके, अरे हाँ है ना, ठीक है सर। तो मेरे लाल इसका आंसर आ जाएगा स्टार, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? स्टार। तो यहाँ पे स्टार प्रेजेंट है ही नहीं सर, अब यहाँ तो स्टार प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ तो हैशटैग प्रेजेंट है बीच में, इसका मतलब है ये गलत हो गया। क्लियर है? यहाँ मतलब एट द रेट और स्टार, ये जब हम हमारे फाइनल आंसर में आ रहे थे और इसका जब हमने इसमें से कौन जीतेगा, तो स्टार जीतेगा, और स्टार अगर जीतेगा तो बेटा स्टार ये यहाँ पे आंसर में प्रेजेंट होना था ना सर, नहीं है ना वहाँ प्रेजेंट, वहाँ तो हैशटैग है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर है? बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब टी से पी चलो, टी से पी देखो, आ जाओ, टी से पी। ओके सर, हम टी से पी चलते हैं, चलो आओ, छोटा सा ये स्टेटमेंट, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, टी से पी चलना है। ये रहा बेटा टी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे टी से एल चलेंगे तो यहाँ एल नहीं है, यहाँ एल नहीं है, इसका मतलब ये टी से निकलना पूरा आएगा नहीं, क्योंकि एल आए तो एल से हम जंप ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एल जो है ये अल्फ़ाबेट कहीं रिपीट नहीं है, और हमको एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट जंप करने के अल्फ़ाबेट रिपीट चाहिए होता है। ठीक है? नहीं है सर, कोई बात नहीं मेरे लाल, अगर नहीं है तो इस टी से नहीं जाएंगे ना, हम इस टी से जाएंगे। कौन सा टी से जाएंगे? ये इस टी से जाएंगे, तो टी से क्यू आ जाओ, कहाँ जाना? पी तक जाना, क्यू से क्यू आ जाओ और क्यू से पी आ जाओ, मतलब टी से क्यू राइट टू लेफ्ट, इस क्यू से इस क्यू पे जंप करूंगा और सर ये क्यू से पी आ जाऊंगा। सिंपल है? हाँ सर ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, तो ये एट द रेट का अपोजिट ले लो। एट द रेट का अपोजिट क्या होगा? एट द रेट तो इक्वल टू बेटा, तो एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा, इसका मतलब ये एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा। ये स्टार का क्या हो जाएगा बेटा? तो सर स्टार का अपोजिट क्या होता है बेटा? स्टार का अपोजिट ये इक्वल टू साइन आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा, इक्वल टू सिंबल हो जाएगा बस। अब मुझे बताओ, इक्वल टू और एट द रेट के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? तो ये एट द रेट रहा, ये इक्वल टू रहा। सर अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई ना, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई ना, तो कौन जीतेगा बेटा? इक्वल टू जीतेगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि 1 2 3 या 1 डैश 2 डैश या 3 डैश, तो सर अगर 2 डैश और 3 डैश में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा बेटा? 2 डैश जीतेगा। या तो बेसिक से देख लो, इक्वल टू ये है, समझो इधर मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है? या तो इक्वल टू ये है और लेस देन इक्वल टू है। सर मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बेटा ए और बी में जब इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो आंसर कौन सा बनेगा? लेस देन इक्वल टू बनेगा। क्लियर है? यानी कि आंसर कौन सा आएगा यहाँ? लेस देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू मतलब कौन है यहाँ? इक्वल टू है, तो ये आंसर बनेगा, यहाँ पे आना था इक्वल टू। क्लियर है? ये इक्वल टू सिंबल यहाँ आना था, मतलब आंसर यहाँ पे इक्वल टू सिंबल आएगा, ये इक्वल टू सिंबल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ तो हैशटैग प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। और अगर यहाँ आना था इक्वल टू सिंबल, ये वाला सिंबल आना था, बट वहाँ नहीं दिया है ना, वहाँ पे नहीं दिया, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी गलत हुआ, इसका मतलब पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो फिर से इसका नाइदर नॉर आंसर आएगा। ठीक है? इसका भी क्या आंसर आएगा मेरे लाल? सर इसका भी आंसर आएगा नीदर नॉर, इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा? नीदर नॉर। बात क्लियर है? अरे हाँ या ना, समझ में आया क्या? नहीं पक्का आया क्या? नहीं आया? ठीक है, चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको बढ़िया से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो, ये यहाँ पे इनने इंस्ट्रक्शन दिए हमको, यहाँ पे हम मैजिक बॉक्स बनाएंगे और उसके ऊपर ये फिर ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो अब बड़ा क्वेश्चन लग गया, एक स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन दे दिया ना। हाँ चलो बनाओ तो जरा इसको, बनाओगे पक्का? बनाओ तो बेटा। मैं पानी पीता हूँ तब तक, बनाओ जल्दी से इसको, बनाओ बनाओ बनाओ। रे चलिए किया, तो इसको करो बेटा। देखो इधर, इसका मैजिक बॉक्स बनाओ सबसे पहले। कैसे बनाओगे मैजिक बॉक्स? सर कुछ नहीं है, ऐसा बढ़िया से डब्बा बनाएंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इनके लिए कौन सा सिंबल आया ये देख लो बस। तो यहाँ पे दिखाइए सर, डॉलर मीन्स पी इज नॉट स्मॉलर, अब निगेटिव वाला आ गया, नॉट स्मॉलर बोला,
मतलब अगर डॉलर मतलब हो रहा है नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है, तो बेटा अगर स्मॉलर नहीं है मतलब ये डायगोनल में जाओ, स्मॉलर नहीं है मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब डॉलर का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे हम डॉलर लिख देंगे। ओके सर, इधर देखो, ये एट द रेट का मतलब क्या है बेटा, P इज निदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू Q। इसका मतलब बोलता है कि एट द रेट का मतलब यहाँ पे है स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। अगर ये नहीं है, अगर ये स्मॉलर और इक्वल नहीं है मतलब क्या है, ग्रेटर देन। देखो इधर, ये अगर स्मॉलर और इक्वल नहीं है मतलब अपोजिट में जाओ तो कौन सा ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा बेटा, एट द रेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपको, आ रही है ना? ठीक है, चलिए यहाँ देखो इधर, ये हैशटैग का मतलब क्या है बेटा, P हैशटैग Q मीन्स क्या हो रहा है कि P इज निदर ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर तो नहीं है और नॉट इक्वल टू भी नहीं है। क्या बोल रहा है वो, ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, मतलब ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। बात क्लियर है? ओके, मतलब बोल रहा है कि मीन्स P इज निदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब ये नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है, बड़ा भी नहीं है और इक्वल नहीं है, तो बेटा बड़ा भी नहीं है, इधर देखो बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ये नहीं है मतलब ये है, तो ये लेस देन है। इसका मतलब ये कौन सा आ जाएगा बेटा, ये लेस देन आ जाएगा, मतलब हैशटैग। अब यहाँ देखो P एम्परसेंड Q मीन्स क्या बोल रहा है, P एम्परसेंड Q मीन्स P इज निदर ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है, P इज निदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, मतलब बोलता है कि P ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है। अच्छा, ग्रेटर भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, ये तो बड़ा अजब किस्सा हो गया सर। सर ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, ये दोनों चीज़ नहीं है, मतलब क्या है, इक्वल टू है, एक बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मतलब क्या, इक्वल टू। तो ये इक्वल टू के लिए बीच की जगह ले लेना और ये एम्परसेंड उसके लिए ले लेना। यहाँ पे कौन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे एम्परसेंड आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आई? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ, ओके, स्टार का मतलब देखो, स्टार मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। नॉट बोला है मतलब ये ग्रेटर देन तो नहीं है, मतलब ग्रेटर देन नहीं है, मतलब बचा कौन, लेस देन इक्वल टू बचा। तो अगर ग्रेटर देन नहीं है मतलब कौन बचा, लेस देन इक्वल टू बचा, तो ये स्टार का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ। इतनी बात क्लियर है क्या? तो बेटा हमारा मैजिक बॉक्स तो बन गया, बस ये बना और आंसर सॉल्व, ये बना और इम्प्लीमेंट। हमारे जो रूल है, स्टेटमेंट में दोनों तरफ से रन होते हैं, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, कंक्लूजन में सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। अगर स्टेटमेंट में लेफ्ट टू राइट रन होगा तो वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिंबल जैसे कि वैसे लेना होगा। पर स्टेटमेंट में अगर राइट टू लेफ्ट रन होता है तो टेकिंग अपोजिट सिंबल, यही तो है। लेफ्ट टू राइट कोई चेंज नहीं, स्टेटमेंट में राइट टू लेफ्ट अपोजिट सिंबल, कंक्लूजन में तो कुछ देखना ही नहीं है, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रन करना है। चलो आ जाओ, पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लो सर पहले आप। ठीक है मेरे भाई, चलो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओए, कहाँ भाग गया ये? अच्छा रुकना, हाँ 1 मिनट रुक जाना। मतलब हमारे पास तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन पहले से है, चालू है। अगर चालू है तो ये ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग, और इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर लेना, इसको करो कॉपी, इसको करो यहाँ से कॉपी, और सामने में जाके कर दो पेस्ट, कंट्रोल V, बस आ गया। यही है ना, ये दूसरा है, इक्वल टू का मतलब एम्परसेंड। रुक जाओ कुछ दूसरा तो नहीं है ना ये? ठीक है, अगर दूसरा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर गलत हो जाएगा इसका अगर दूसरा होगा तो ये आंसर है एट द रेट वाला, उसका दूसरा हो जाएगा। रुको 1 मिनट रुकना, यही तो होना चाहिए, एम्परसेंड बीच में, एम्परसेंड बीच में, ठीक है यही है, यही है मेरे लाल, और यही है, तो हम सही जा रहे हैं। इसी का कॉपी हुआ है, इसी को हमने कॉपी किया सामने, और यहाँ पे हम कंट्रोल V करके इसी को पेस्ट भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलो अब तो आप कर सकते हो ना, चलो बताओ इसको करके दिखाओ। अब मुझे मालूम है कि पहले देखो कहाँ से कहाँ जा, हमेशा कंक्लूजन में लेफ्ट से राइट ही चलना है, तो ये सारे में लेफ्ट से राइट चलेंगे, सारे में लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ठीक है। और पहला K से L जाना है आपको, K से L, K कहाँ है बेटा, सर K यहाँ है सर K, L कहाँ है मेरे लाल, सर K यहाँ है, इधर L है सर, पर L यहाँ है तो K से P, K से P, P से P तो है ही नहीं। ओके, एक काम करो, K से P, P से यहाँ और P से L, यहाँ पे भी L है सर, काम हो जाएगा हमारा। देखो ऐसा करो,
के से पी पहले जाओ लेफ्ट टू राइट, तो हैशटैग का क्या आ जाएगा बेटा, हैशटैग ही आ जाएगा। फिर इस पी से यहाँ पे जंप कर लो, इस पी से कहाँ जंप करोगे, यहाँ पे जंप कर लो पी में, और फिर इस पी से सामने बढ़ो, तो पी एट द रेट है, मतलब एट द रेट का क्या है, ये लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा स्टेटमेंट में, तो वहाँ पे कोई भी जो सिंबल रहेंगे उसका एज इट इज़ रूप लेना है, उसको कोई अपोजिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बेटा ये एट द रेट का एट द रेट ही रहेगा रे। अब यहाँ पे पी से के, के से पी था ना, के से एल था, के से पी और पी यहाँ पी से एल, इसका मतलब हम जा रहे हैं सिर्फ लेफ्ट टू राइट, इसमें भी लेफ्ट टू राइट, इसमें भी लेफ्ट टू राइट, तो जो सिंबल है वो एज इट इज लेना है, हैशटैग का हैशटैग, एट द रेट का एट द रेट, बस। अब इसमें लड़ाई देखो, इन दोनों की लड़ाई होगी बेटा, तो जीतेगा कौन? एट द रेट और हैशटैग कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है ना, देखो इधर, ये तो ऊपर नीचे ही है ना सर, ये एट द रेट यहाँ है और हैशटैग यहाँ, ऊपर नीचे में कभी कंपेरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट सिंबल होते हैं, ये एक ग्रेटर देन है, ये एक लेस देन है बेटा, ये तो अपोजिट सिंबल है, नो रिलेशन वाले सिंबल है, तो यहाँ कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता, और कंपैरिजन अगर नहीं हो सकता तो पहला गलत। क्लियर है? बात समझ में आई है आपको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ इधर। बोल रहा है ए से पी जाना है, तो मेरे भाई अगर ए से पी जाना है तो जाके दिखाता हूँ सर, ए से पी जाके दिखाओ, आ जाओ। ए से पी जाना है, ए यहाँ है, ए बाकी और है क्या? हाँ सर यहाँ पे भी तो ए है। ए से एम तो कहीं भी नहीं है, मतलब ये ए से जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ए से एम जाओगे, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम नहीं है, तो फिर जंप कैसे करोगे भैया? जब तक अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो गए तो इस एम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे आप। ए से एम जाके रुक जाओगे आप, लटक जाओगे यहाँ पे, कहीं और जा ही नहीं सकते, इसलिए ये ए काम नहीं करेगा। तो इस ए से आ जाओ एल, तो पहला लेफ्ट से राइट गया, मतलब डॉलर का डॉलर ही आएगा। फिर इस एल से इस एल पे आ जाओ, ए से पी जाना है ना, और इस एल यहाँ, इस एल से यहाँ एल आ जाओ और एल से पी आ जाओ, मतलब ये राइट टू लेफ्ट गया, तो एट द रेट का क्या हो जाएगा? अगर राइट टू लेफ्ट गया तो एट द रेट का क्या हो जाएगा? हैशटैग, मतलब इस एट द रेट का क्या आ जाएगा बेटा? हैशटैग। बस यहाँ दो सिंबल आ गए हमारे, और इन दोनों सिंबल के बीच आप लड़ाई करवा दो, ए से एल, एल से इधर, एल से पी, तो ए से पी हो गया। ओके, अब बेटा इन दोनों हैशटैग और डॉलर में, हैशटैग कहाँ है? हैशटैग ये बेटा, डॉलर कहाँ? अरे सर ये तो ये डॉलर, सर ये तो अपोजिट सिंबल है, ये कैसा है बेटा? सर ये तो अपोजिट सिंबल है, और बेटा अपोजिट बोल रहा, डायगोनली अपोजिट सिंबल है सर, इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन है, सर ये तो अपोजिट सिंबल है, ग्रेटर देन और लेस देन, इसलिए अगर अपोजिट सिंबल आ जाते हैं तो कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, और कंपैरिजन अगर नहीं होगा मेरे लाल तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गलत। ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गलत हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाल? गलत हो जाएगा। एक मिनट रुकना जरा, हाँ जी, ये हो जाएगा गलत। अच्छा, एल से ए जाओ, एल से ए जाना है, ये तीसरा वाला करके देखो, एल से ए। अभी करता हूँ सर, ये दोनों तो गलत हो गए। एल से ए आ जाओ इधर, एल से ए जाते हैं, एल से ए। अरे सर ये तो एल से ए बड़ा आसान है, सीधे राइट टू लेफ्ट चलो ना, यहीं पे एल है और यहीं पे ए है, तो सिंपल है, एल से ए आ जाओ। बेटा अगर मैं एल से ए आऊँगा मेरे लाल, एल से ए आऊँगा तो है क्या यहाँ? डॉलर है, तो डॉलर का अपोजिट ले लो, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, हमको जाना तो एल से ए था, पर जब हम यहाँ गए तो यहाँ एल है, इस एल से जा पाएंगे कि ए तक? इस एल से नहीं सर, एल से पी, पी से इस पी पे, पी से के, और के कहीं है ही नहीं, तो फिर के से जंप ही नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये एल नहीं लूँगा, मैं ये वाला एल से चलूँगा, एल से ए, और राइट टू लेफ्ट चलूँगा। इसका मतलब राइट टू लेफ्ट में डॉलर का क्या हो जाएगा बेटा? इस डॉलर का क्या हो जाएगा? इस डॉलर का हो जाएगा सर, इस डॉलर का हो जाएगा स्टार। क्या हो जाएगा बेटा? स्टार। बस स्टार, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? स्टार। ये स्टार यहाँ प्रेजेंट है? हाँ सर है, ये स्टार यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ में आई आप लोगों को? पक्का? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आपके समझ में आई तो बस मेरे समझ में आ गई। ओके, चलिए एम से पी, अब जाना है हमको एम से पी मेरे लाल। आ जाओ भाई, एम से पी जाना है तो देखते हैं एम से पी जा सकते हैं क्या हम लोग? एम से पी, एम है कहाँ सर? सर एम से पी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने जब जाने की कोशिश की थी, एम से ए आऊँगा पहले, अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, एम से पी, तो बेटा ये एम है, एम से ए आऊँगा पहले,
तो अगर मैं एम से ए आऊँगा तो राइट टू लेफ्ट चलूँगा, राइट टू लेफ्ट, तो डॉलर का क्या हो जाएगा बेटा, डॉलर का इधर देखो, डॉलर का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, मतलब डॉलर का क्या आ जाएगा बेटा, स्टार आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ओके। उसके बाद इस ए से अब जाना कहाँ तक, पी तक जाना ना, इस ए से जंप करो इस ए पे, ओके। ए से एल जाओ तो डॉलर का डॉलर ही रहेगा सर, ओके। फिर पी तक पहुंचना है ना, तो पी तक पहुंचना है तो एल तक आ गए, एल से इस एल पे आओ और एल से पी तक पहुंचो। तो ये जब एल से पी चलेंगे तो ये तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हो सर, ये एल से जब पी चलोगे ना, ये एल से जब पी चलोगे ना, तो ये तो राइट टू लेफ्ट चल रहे हो ना आप। बेटा अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हो आप, तो ये एट द रेट का क्या हो जाएगा, एट द रेट का हो जाएगा हैशटैग, एट द रेट का हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा मेरे भाई, अपोजिट चल रहे हो तो। इसका आंसर क्या आया फिर, पहले पहुंचे क्या देखो अच्छे से, एम से पी, एम से ए गए राइट टू लेफ्ट तो डॉलर का स्टार आ गया, हाँ सर डॉलर का आपने स्टार ले लिया। उसके बाद यहाँ तक आ गए, ए से यहाँ पे आ गए, ए से एल चल लिए, तो ए से एल चले तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा था तो डॉलर का डॉलर ही रखा हमने, और एल में पहुँचने के बाद यहाँ आए और एल से पी चले, क्योंकि पहुँचना कहाँ तक था, हमको पी तक पहुँचना था, तो ये एल से पी चले, तो बेटा जैसे पी चले तो एल से अगर पी चले तो राइट से लेफ्ट चल रहे हैं हम, ये राइट से लेफ्ट चल रहे हैं तो एट द रेट का अपोजिट लेना होगा, तो एट द रेट का अपोजिट क्या है, हैशटैग है, और अगर एट द रेट का अपोजिट हैशटैग है तो यहाँ ले लिए, बस इन तीनों में कंपैरिजन कर दो, स्टार डॉलर हैशटैग, स्टार डॉलर हैशटैग, सर स्टार डॉलर, भाई इन तीनों में से अगर कोई दो भी सिंबल अगर ऊपर नीचे हो गए तो ये स्टार और डॉलर तो ऊपर नीचे है, स्टार और डॉलर ही तो ऊपर नीचे है, तो बेटा अगर ऊपर नीचे है तो ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ ओनली थर्ड ट्रू, आंसर कौन सा हुआ, ओनली थर्ड ट्रू, ओनली थर्ड, ओनली कौन सा बेटा लाल, ओनली थर्ड, बात समझ में आई, ओनली थर्ड। अब ओनली थर्ड तो कहाँ आंसर है, ये है ओनली। अच्छा आइदर और होने की संभावना है क्या कहीं, ए से पी, एम से पी, के से एल, नहीं, यहाँ होता है एट द रेट और हैशटैग, ए और एम में कहीं दिया है कि एम परसेंट, ए और एम के बीच में एम परसेंट है क्या, नहीं एम परसेंट तो नहीं है ए और एम के बीच। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं इक्वल टू देखना चाहता था, कहीं कहीं ऐसी तो नहीं दे दी कि ए इक्वल टू एम की वैल्यू रख लो करके, मतलब ए की जगह में एम रख लो, तो हम यहाँ एम रख लेंगे और यहाँ तो एम है तो एम और पी, एम और पी, इधर और होने की संभावना हो सकती थी, पर ऐसा नहीं दिया है सर। क्लियर है? और अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ओनली थर्ड इज ट्रू, ओनली थर्ड इज ट्रू। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना, मजा आया क्या नहीं, पक्का? चलिए तो इसका आंसर है ओनली थर्ड ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, तो बस बेटा सातवां ऐसे ही बनाओ आप लोग, 7 है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी जल्दी, 7 है, 8 है, ठीक है, 9 के बाद 10 के बाद 10, और इनको बना के देखो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर यहीं से शुरू करूँगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी देखो एक एक घंटे पे मैं थोड़ा सा इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलो तो अभी 6 हो गया, 7वां आप लोग बनाओ बढ़िया से, क्योंकि मैंने समझा तो दिया कि अगर स्टेटमेंट और 4 कंक्लूजन दिए तो कैसे करते करके, चारों कंक्लूजन को चेक करना आप लोग, ठीक है, और कौन सा ट्रू है करके इन ऑप्शन में से आंसर देना, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए इतना ही सही। और अगर सीरीज अच्छी लग रही है, मैं बेसिक टू अगर मैं एडवांस तक अच्छा आपको लेकर जा रहा हूँ, तो आपके 2 ही काम है, एक तो गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा मतलब क्या, पहले तो लाइक करना है, उसके बाद अब लाइक क्यों करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, अगर नहीं लगा या कुछ दिक्कत है त्रुटि है तो मुझे बताओ आप कि सर हमको ऐसा चाहिए, हमको कुछ अलग चाहिए, हमको जो भी आपकी डिमांड हो, कोई अलग चैप्टर पढ़ना है उसका ही बताओ बेटा। कमेंट ज़रूर करना है आपको, ना कमेंट तो ज़रूर करो, कुछ अगर मेरी गलती भी है तो वही बताओ कि सर आपको थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके या बच्चों तक पहुंच सके, उनके डाउट सॉल्व कर सके, मुझे बताइए बेटा, मैं ज़रूर वैसा कुछ करने की कोशिश करूँगा। जो भी कमेंट, जो भी आपके सजेशन होंगे ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।